इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC अर्गो की तरफ से आने वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऑप्टिमा सिक्योर के कंप्लीट बेनिफिट्स के बारे में। एक तरीके से देखा जाए तो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आपको ये प्लान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है और इसमें क्या बेनिफिट्स इस प्लान के हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए, कंपनी का कहना है कि सबसे बड़ा सच ऑप्टिमा सिक्योर दे बेनिफिट्स सो मच, यानी कंपनी कहना है कि हमारा जो प्लान है बहुत सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। इनके देखा जाए तो बेसिकली 4 पिलर्स हैं जिस पर ये पूरा प्लान बना हुआ है, और ये पिलर्स आपके सामने हैं। सो मच कवरेज, सो मच ट्रस्ट, सो मच चॉइस और सो मच मोर। इन्हीं चार पिलर्स पर ये पूरी पॉलिसी केंद्रित है और सारे प्लान इन्हीं से रिलेटेड हैं। मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। कंपनी का कहना है कि हमारे 1 करोड़ 60 लाख जो कस्टमर्स हैं उनका पूरा ट्रस्ट है और उन्हीं के ट्रस्ट के बिहाफ पर ही ऐसे प्लान हम लाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अब मैं एक एक बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला जो इनका पिलर है, जो मेन पॉइंट है, वो यहाँ पर ये है कि गेट सो मच कवरेज गारंटीड। ठीक है, ये जो पॉइंट है क्या कहता है, इनका कहना है, इस पॉइंट का नाम उन्होंने रखा है सिक्योर बेनिफिट, और ये कह रहे हैं कि 2x कवरेज आपको मिलेगी डे 1 से। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो आपको डे 1 से ही उसका 2x कवरेज मिलेगा। मतलब 10 लाख की पॉलिसी में आप 20 लाख तक का ट्रीटमेंट पहले दिन से ही करवा सकते हैं सिक्योर बेनिफिट फीचर के तहत। ठीक है, और इसके लिए कोई आपको अलग से पैसा नहीं देना होगा। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसको आपको यहाँ पर एक्टिवेट कराना होगा या क्लेम करना होगा। जैसे आप पॉलिसी लेते हैं तो डे 1 से ही आपको 2x कवरेज यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा जो यहाँ पर मेन पॉइंट इनका जो मेन फीचर है वो यहाँ पर है प्लस बेनिफिट। ठीक है, इसमें ये लोग कहते हैं कि 100% इंक्रीज इन द कवरेज आफ्टर 2 ईयर्स, यानी 2 साल की जैसे पॉलिसी हो जाती है तो आपका जो कवरेज है वो 100% इंक्रीज कर दिया जाएगा। इसके तहत ये यहाँ पर बताते हैं कि मान लीजिए कोई कस्टमर है, वो अगर 10 लाख की पॉलिसी लेता है, ठीक है, तो 1 साल बाद उसकी पॉलिसी जो है 50% से इंक्रीज हो जाएगी। मतलब 10 लाख की 15 लाख अगले साल हो जाएगी, और सेकेंड ईयर वो आपका 100% पॉलिसी में इंक्रीजमेंट हो जाएगा। मतलब कि 2 साल बाद की आपकी 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख की हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इनका जो अगला बेनिफिट है वो यहाँ पर है सो मच कवरेज। ठीक है, इस फीचर में क्या है, ये कहते हैं रिस्टोर बेनिफिट मिलेगा आपको 100%। अब इसका क्या मतलब है, इन्होंने यहाँ पर ये मेंशन किया है कि रिस्टोर बेनिफिट के तहत अगर कोई कस्टमर है, कोई क्लाइंट है जिसका जो सम एश्योर्ड है वो या तो पार्शियल एग्जॉस्ट हो जाता है या टोटली एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी कोई क्लेम उसमें ले लेता है, उसमें कुछ अमाउंट उसने खर्च कर लिया, ठीक है, तो किसी भी दूसरी क्लेम में उसको जो 100% जो बेस कवर है वो रिस्टोर कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, ठीक है, अब आपका कोई क्लेम आया, 10 लाख में पूरे के पूरे 10 लाख आपके यूज हो गए, ख़त्म हो गए, एग्जॉस्ट हो गए। ठीक है, तो कंपनी ये कहती है कि हम एडिशनल अलग से आपको 10 लाख का कवर दे देंगे। इसके लिए कोई आपसे अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये 8-10 लाख जो है ऑटोमेटिक रिस्टोर कर दिया जाएगा आपकी पॉलिसी में। मतलब अगर आपका 10 लाख खत्म हो जाता तो दोबारा से भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। 100% रिस्टोर आपका हो जाएगा रिस्टोर बेनिफिट के तहत। अब यहाँ पर जो चौथा मेन फीचर्स है वो कहते हैं 100% पेड। अब इसका क्या मतलब है, इन्होंने इसका नाम रखा है प्रोटेक्ट बेनिफिट। इस फीचर के तहत कंपनी बताती है कि 0 डिडक्शन ऑन नॉन मेडिकल एक्सपेंसेज। ज़्यादातर हेल्थ पॉलिसी ऐसी होती है जिसमें कंज्यूमेबल्स आपको अलग से लेना होता है। कंज्यूमेबल्स आप क्या होते हैं तो आपको बता दें, कंज्यूमेबल्स ऐसा आपका स्पेंड होता है
खर्च होता है, जो बिल में ऐड होता है, जैसे कि ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, नेबुलाइजर हो गया, या इस तरीके से जो भी नॉन पेबल आइटम्स है, जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, ठीक है, तो कंपनी कहती है उनका भी पैसा यहाँ, उनका भी जितना भी आपका बिल होगा वो हम पेड कर देंगे, इसके लिए भी कोई अलग से हम चार्ज नहीं लेंगे। ठीक है, ज़्यादातर पॉलिसी में क्या होता है कि वहाँ पर कंज्यूमेबल्स के लिए अलग से राइडर लेना होता है, राइडर लेंगे तभी कंज्यूमेबल्स का पैसा आपका पेड होगा, अदरवाइज कोई भी कंपनी उसको नॉर्मल इनबिल्ट पॉलिसी में नहीं पे करती, लेकिन इसमें ऑप्टिमा सिक्योर में आपका इनबिल्ट पेड हो जाएगा। और आपको बता दें कि ये जो कंज्यूमेबल्स का आपका बिल है, आपके टोटल बिल का लगभग 10% से 20% तक हो सकता है, तो इसके लिए कोई अलग से राइडर यहाँ पर नहीं लेना है। आगे देखिए लिखा है ऑल द एबव बेनिफिट्स ऑफ ऑप्टिमा सिक्योर वर्क टुगेदर टू गिव 4x कवरेज देन चूजन कवर, यानी कि चारों बेनिफिट जो मैंने बताए कंबाइंड रूप से काम करेंगे। अब इस प्लान को एक जो मैंने बेनिफिट्स बताए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं जो कि आपको यहाँ पर समझना ज़रूरी है। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि मिस्टर शर्मा है, इनकी एज मान लेते हैं 35 साल अभी है, एक बिजनेसमैन है, दिल्ली में रहते हैं और ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी 10 लाख बेस कवर की अपनी फैमिली के लिए ये परचेज करते हैं। इसमें इनका प्रीमियम जो आएगा 26,700 रुपये आएगा। आपको बता दें प्रीमियम लोकेशन के हिसाब से चेंज हो जाता है, तो ये दिल्ली जो टीयर 1 सिटी में आती है, तो दिल्ली का प्रीमियम हमेशा हाई ही रहेगा। ठीक है, आप टीयर 2 टीयर 3 सिटी में रहते हैं तो आपके ये प्रीमियम जो है कम आएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं 35 साल के, अपने फैमिली के लिए पॉलिसी बाई करते हो, 26,700 रुपये इनका प्रीमियम आ रहा है। जो सिक्योर बेनिफिट मैंने आपको बताया था, इसके तहत इनकी 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख की हो जाएगी पहले दिन से ही, इसके लिए कोई अलग से इनको चार्ज नहीं देना है। दूसरा जो प्लस बेनिफिट अब मैंने आपको अभी बताया था सेकेंड पॉइंट वाला, इसमें ये लिखते हैं कि पहले साल के बाद इनकी जो पॉलिसी 10 लाख की थी 15 लाख की हो जाएगी, और 2 साल बाद इनकी पॉलिसी 100% इंक्रीज होकर के 20 लाख की हो जाएगी। लेकिन अगर टोटल बेनिफिट की बात करते हैं तो टोटल इनकी जो टोटल कवरेज रहेगा वो 30 लाख ही रहेगा। टोटल कवरेज का मतलब है बेस कवर और ये जो प्लस बेनिफिट दोनों को मिलाते हुए, यानी कि सिक्योर बेनिफिट और प्लस बेनिफिट दोनों को मिलाते हुए आपका टोटल जो 30 लाख की पॉलिसी रहेगी। तीसरा है रिस्टोर बेनिफिट। मान लीजिए एनी टाइम शर्मा का कोई जो है मिस्टर शर्मा का कोई क्लेम आता है, उसमें इनकी जो पॉलिसी का सम एश्योर्ड है वो पार्शियल एग्जॉस्ट हो जाता है या टोटली एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है, तो 100% रिस्टोर कर दिया जाएगा। मतलब 30 प्लस 10 लाख यानी कि 40 लाख तक का इनको कवर मिल जाएगा। और प्रोटेक्ट बेनिफिट यहाँ पर ये कहता है कि जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होगा उसमें जो 10 से 20% तक का नॉन पेबल आइटम्स का बिल होता है वो भी हम पे करेंगे, इसके लिए अलग से कुछ भी आपको पे नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। आपको बताना चाहेंगे अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित किसी भी समस्या से परेशान हैं, ठीक है, पॉलिसी लेना चाहते हैं या क्लेम में कोई दिक्कत है या आप पॉलिसी को पोर्ट करवाना चाहते हैं, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, मेल भी दिया गया, तो आप वहाँ पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है 4x कवरेज आफ्टर 2 ईयर्स। ये कंपनी का सबसे बड़ा एक प्रमोशनल दृष्टि से पॉइंट है। इसमें कंपनी कहती है कि 2 साल बाद हम आपको 4 गुना कवरेज देंगे। 4 गुना का मतलब 10 लाख की पॉलिसी आपने बाई किया था, लेकिन 2 साल जैसे कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको 40 लाख तक का क्लेम मिलेगा, यानी 40 लाख आपका कवरेज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट हैं जो ज़रूरी हैं आपके लिए जानना, वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्री एंड जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर रहेगा वो 60-180 रहेगा, यानी 60 दिन पहले से लेकर के 60 दिन 180 दिन तक का आपका पूरा एक्सपेंसेज होगा प्री एंड पोस्ट में कवर रहेगा। होम हेल्थ केयर भी यहाँ पर आपका कवर रहेगा, कोई दिक्कत हो जाती है तो घर में आप इसको जो है ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, जिसमें डॉक्टर की विजिट, नर्सिंग चार्जेस, ETC ये सारी चीज़ें कवर रहेंगी और कैशलेस बेसिस में आपका ये हो जाएगा। अगर आप शेयर्ड रूम लेते हैं
वैसे इस पॉलिसी में बताएं तो यहाँ पर जो भी आपका रूम का एक्सपेंस है, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000, जितना भी हो, जितना भी एक्चुअल में होगा वो सारा कवर होगा। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है रूम में, ठीक है, कि नहीं 5,000 तक का रूम ले सकते हैं कि 10,000 तक का रूम ले सकते हैं। एक्चुअल इसमें जितना भी आपका रूम होगा वो सारा का सारा कवर होगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर आप शेयर्ड रूम ले लेते हैं, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा पेशेंट होंगे, तो ऐसा शेयर्ड रूम लेते हैं तो आपको अलग से कंपनी जो है 800 रुपये पर डे के हिसाब से आपको पैसा दे देगी, और ये आपका मैक्सिमम 4800 रुपये तक यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए बोला गया है हॉस्पिटलाइजेशन कम से कम 48 घंटे का होना चाहिए। इसके बाद अगला जो बेनिफिट यहाँ पर हेल्थ चेकअप भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कि यू विल बी प्रोवाइडेड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बेनिफिट्स पोस्ट कंप्लीशन ऑफ एवरी पॉलिसी ईयर, यानी एक पॉलिसी ईयर जैसे ही कंप्लीट होता है तो यहाँ पर हेल्थ चेकअप भी आप करवा सकते हैं। इसमें कुछ सब लिमिट दी गई हैं। अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है तो 2500 रुपये, इंडिविजुअल पॉलिसी हो तो 1500 रुपये तक का हेल्थ चेकअप आपका हो जाएगा। 10 लाख की हेल्थ पॉलिसी लेते हैं तो यहाँ पर आप इंडिविजुअल में 2,000 रुपये मिलेगा, फैमिली फ्लोटर में 5,000 रुपये तक का आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पैसा आपको मिलेगा। ये कैशलेस बेसिस में होगा, ठीक है, इतना का आप करवा सकते हैं। इसी तरीके से आगे दिया गया है, ठीक है। आगे ई ओपिनियन का भी फीचर यहाँ पर दिया गया है। 51 जो क्रिटिकल इलनेस हैं, तो इन क्रिटिकल इलनेस के बारे में किसी भी नेटवर्क प्रोवाइडर से आप लोग ई ओपिनियन ले सकते हैं। अब देखिए हॉस्पिटलाइजेशन कवर, हॉस्पिटलाइजेशन में क्या क्या कवर होगा, तो हॉस्पिटलाइजेशन में जितने भी चार्जेस हैं वो सारे कवर होंगे, चाहे वो रूम रेंट के चार्जेस हों, आईसीयू एक्सपेंसेज हों, नर्सिंग एक्सपेंसेज हों, सर्जन की फ़ीस हो, रोड एम्बुलेंस हो, या इस तरह कोई भी चार्ज है तो वो सारा का सारा यहाँ पर आपका कवर होगा। लेकिन कम से कम 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन कंपलसरी होगा। आयुष ट्रीटमेंट भी यहाँ पर कवर है। अगर आप आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी में ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो वो भी आपके कवर रहेंगे। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी यहाँ पर आपका कवर रहेगा। आर्गन डोनर, जो अगर कई बार ऐसी नौबत आ जाती है कि आर्गन लेना पड़ जाता है तो आर्गन डोनर के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, हार्वेस्टिंग जो कास्ट होती है वो यहाँ पर कवर रहेगी। इमरजेंसी में एयर एम्बुलेंस की भी यहाँ पर आपको सुविधा मिल जाएगी। अब यहाँ पर डिडक्टिबल का भी एक ऑप्शन दिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि हम पॉलिसी लेते हैं तो हमारी पॉलिसी का प्रीमियम महंगा जाता है तो हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उस केस में आप डिडक्टिबल का ऑप्शन यहाँ पर चुन सकते हैं, ठीक है। डिडक्टिबल थोड़ा सा मैं पहले आपको बता दूं क्या होता है। डिडक्टिबल का मतलब ये होता है कि अभी अगर आप डिडक्टिबल ऑप्ट कर लेते हैं तो अभी आपकी पॉलिसी में डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन जब भी कभी क्लेम आएगा जितना भी डिडक्टिबल आपने लिया होगा उतना पैसा आपको बिल का पैसा यानी आपको पे करना रहेगा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप 25,000 रुपये डिडक्टिबल अमाउंट ले लेते हैं और पॉलिसी का प्रीमियम कम करवा लेते हैं तो कितना कम होगा। देखिए अगर आपकी 25 लाख से कम की पॉलिसी है आपकी तो आप 25,000 का अगर आप डिडक्टिबल लेते हैं तो यहाँ पर 25% आपको जो प्रीमियम होगा उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर एक दिया गया है कि मिस्टर शर्मा जो हैं, जो कि 35 साल के हैं, ठीक है, इनका मान लीजिए कि प्रीमियम 26,700 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो 26,700 रुपये जो प्रीमियम आ रहा है, अब अगर ये 25,000 अपना डिडक्टिबल यहाँ पर ऑप्ट कर लेते हैं तो 25% का इनको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इनको अब देना रहेगा केवल 20,025 रुपये पे करना रहेगा, पॉलिसी इनको मिल जाएगी। लेकिन जब भी बाद में फ्यूचर में कभी भी क्लेम आएगा तो जितना भी डिडक्टिबल इन्होंने 25,000 का लिया था तो ये इनिशियल अमाउंट मतलब पॉलिसी होल्डर को पे करना रहेगा। तो इस टेबल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना डिडक्टिबल लेंगे तो कितना डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पर आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है इजी स्विच। मिस्टर शर्मा आल्सो हैज़ द सुपर पावर टू वेव हिज ऑप्टेड डिडक्टिबल, यानी मिस्टर शर्मा के पास ये पावर रहेगा कि जो भी उन्होंने डिडक्टिबल ऑप्ट किया है, ठीक है, तो रिन्यूअल पोस्ट कंप्लीशन वो 5 साल बाद इसको जो है क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, स्विच कर सकते हैं मतलब।
अब यहाँ पर कुछ एड ऑन भी है, तो यहाँ पर जो बताइए इनेबल फीचर थे, अब यहाँ पर नीचे एड ऑन दिए हुए राइडर दिए गए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर क्रिटिकल इलनेस का राइडर ले सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस के केस में यहाँ पर आपको जो है अलग से प्रीमियम देना होगा। क्रिटिकल इलनेस यहाँ पर 1 लाख से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक का क्रिटिकल इलनेस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट यहाँ पर भी आप ले सकते हैं। इसके तहत अगर आप ये राइडर लेते हैं, ये एड ऑन लेते हैं, तो इसमें आपको पर डे पैसा मिलेगा। अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये तक का यहाँ पर आप हॉस्पिटल कैश चुन सकते हैं। तो जब भी हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो जितना भी आपने हॉस्पिटल कैश लिया होगा डेली का, उतना अमाउंट आपको मिल जाएगा डेली बेसिस पे, और इसके लिए आपको अलग से प्रीमियम देना होगा। अनलिमिटेड रिस्टोर, अगर आप चाहते हैं कि आपको अनलिमिटेड रिस्टोर का बेनिफिट मिले तो यहाँ पर आप ये ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंट राइडर भी है। अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लेना चाहते हो तो यहाँ पर इसको ले सकते हैं, या चाहे तो अलग से भी ले सकते हैं। इसके अलावा कई तरह के डिस्काउंट यहाँ पर हैं, जैसे कि बोला गया है लॉयल्टी डिस्काउंट, ठीक है। तो इसमें बोला गया है यू विल बी एलिजिबल टू गेट डिस्काउंट ऑफ 2.5% ऑफ द बेस प्रीमियम इफ़ यू हैव द एक्टिव रिटेल इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी कि अगर आपके पास एक्टिव रिटेल इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका प्रीमियम 2000 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको जो है 2.5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप फैमिली प्रोडक्ट पॉलिसी लेते हो तो यहाँ पर 10% का डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा फैमिली प्रोडक्ट पॉलिसी में। अगर आप पॉलिसी 2-3 साल के लिए एक साथ बुक कर लेते हैं तो सेकेंड ईयर में आपको 7.5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और थर्ड ईयर में आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर मिनिमम आपका जो कवरेज है वो यहाँ पर 10 लाख से दिया गया है। 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक का आप यहाँ पर कवरेज ले सकते हैं। यहाँ पर पॉलिसी ऑप्शंस की बात करते हैं तो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले सकते हैं या फिर इंडिविजुअल पॉलिसी ले सकते हैं। फैमिली फ्लोटर में 4 एडल्ट रह सकते हैं और मैक्सिमम 6 चिल्ड्रन यहाँ पर रह सकते हैं। इंडिविजुअल की बात करें तो मैक्सिमम 6 एडल्ट यहाँ पर इंडिविजुअल में भी ले सकते हैं और चिल्ड्रन भी ले सकते हैं सेपरेट। फैमिली फ्लोटर में ये होता है कि यहाँ पर जो आपका सम एश्योर्ड होता है वो कॉमन होता है, और इंडिविजुअल में ये होता है कि यहाँ पर जो सम एश्योर्ड रहता है वो पर्टिकुलर हर आदमी का उतना ही सम एश्योर्ड रहेगा। टेन्योर मैंने बताया 1 साल से 3 साल तक की पॉलिसी आप एक साथ बुक कर सकते हैं। प्रीमियम यहाँ पर आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, आप ईयरली इंस्टॉलमेंट अवेलेबल यहाँ पर हैं, लेकिन अलग से इसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो ट्रीटमेंट होगा उसके लिए क्या प्रोसेस है, कैशलेस क्लेम वगैरह का क्या प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए कंपनी दावा करती है कि जो प्री ऑथराइजेशन होता है उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत क्विक होता है, फास्ट होता है। जो क्लेम पेमेंट होते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि जेन्युइन क्लेम होगा तो ज़रूर आपको मिलेगा और फास्ट मिलेगा। 16,000 से ज़्यादा लेकिन नेटवर्क हॉस्पिटल हैं जहाँ पे आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर ये 16,000 से बाहर ज़्यादा करवाते हैं ट्रीटमेंट तो यहाँ पर आपको जो है रीइंबर्समेंट में उसका पैसा मिल जाएगा। अब यहाँ पर सभी पॉइंट्स को जो है एक मतलब शॉर्ट में बताया गया है, ठीक है। तो जो यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई, मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने यहाँ पर छोड़ दी हो, ठीक है। तो फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता दूँ तो इस पॉलिसी में अगर आप एक एंट्री ले लिए तो लाइफ टाइम तक इस पॉलिसी को आप रिन्यू करा सकते हैं, कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको आप हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम जो है अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय भी इसमें 80D के तहत क्लेम ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात, कोई भी जोग्राफिकल को पेमेंट नहीं लगेगा। जैसे सपोज कर आप यूपी से हैं, अब आप दिल्ली में जाकर के ट्रीटमेंट करवाते हैं तो कोई भी आपको उसका को पेमेंट नहीं लगेगा, तो ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई क्लेम आ जाता है आपका पॉलिसी में, ठीक है, तो जब आप रिन्यूअल कराएंगे उस समय कोई भी आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना, नॉर्मल जो आपका प्रीमियम रहता है वही प्रीमियम देना होगा, कोई भी लोडिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। तो पॉलिसी काफ़ी अच्छी है, मैं तो कहूँगा बेस्ट है। अगर आप ये पॉलिसी लेना चाहते हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्लेम में कोई दिक्कत ना आए, इसके ओवरऑल इंडस्ट्री में क्या रेटिंग है वो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। मिंट की तरफ से यहाँ पर देखिए अपडेट किया गया कि 2024 के फिस्कल ईयर में
कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो रहा है वो 99.50% रहा है। यानी इतने लोगों के क्लेम कंपनी ने पे कर दिए हैं, यानी कि बहुत ही ब्रिलियंट आप इसको कह सकते हैं। 2022 की अपेक्षा इसमें जो है मजबूती देखने को मिल रही है। 2022 में कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो था 98.66 और 2023 में रहा है 99.39% और 2024 में इंक्रीज होकर के 99.50% क्लेम सेटलमेंट रेशियो रहा है। और 2024 फिस्कल ईयर की बात करते हैं तो कंपनी ने 19,338 पॉलिसी में कुल मिलाकर के 1584 करोड़ रुपए का क्लेम पास किया है। तो क्लेम के मामले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको क्लेम जरूर मिलेगा। बहुत से लोगों को टेंशन रहती है क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो क्लेम के मामले में बहुत ही अच्छी कंपनी, मैं तो कहूँगा टॉप कंपनी है। ठीक है, तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप लोग हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद।